एडीसी जम्मू यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इन युवाओं से बात करके इनसे समाधान करने की कोशिश करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। अब देखना ये है कि क्या इनके कहने से, इनके आने से यहाँ ये समझ पाएंगे, यहाँ पर रोड को क्लियर कर पाएंगे। सर मेरी बात पूरी सुनूंगा और मैं तुंदी सुनी सर है ना साढ़े लोग कोई बात है जी एसपी कुलबीर हांडा जी और एडीसी जम्मू जो यहाँ पहुंचे हैं, इनसे बातचीत चल रही है। सर सामने आओ सर क्या बताऊं मेरे साथ आइए हम जानते हैं सर आप जानते हैं तो फिर क्या बताऊं सर आपने प्रोटेस्ट रखा है किस लिए रखा है रीजन मेरा प्रोटेस्ट इसलिए है कि ये आज से नहीं 1.5 साल पहले से चल रहा है और उसमें ये है कि एक बिल है जिसके अंदर कुछ प्रोविजन को गलत को ऐड किया जा रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ के उसके बाद आईएएस ऑफिसर बने, माशाल्लाह मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। आप उस पर मुझे लगता है पूरा भरोसा रखते हैं ना, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मेरे को भी पूरा भरोसा है और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिख दिया गया है कि ये पैरामीटर हैं, अगर इन पैरामीटर के ऊपर कोई कम्युनिटी फॉल करती है तो उसको ट्राइबल बना दिया जाए। हम मानते हैं, क्यों उसी पैरामीटर को देखते हुए 710 कम्युनिटियों को क्या बना दिया गया हिंदुस्तान के अंदर, ट्राइबल बना दिया गया। अब जो कम्युनिटी कभी कल तक मुझे कहती थी गुजर, जो कम्युनिटी कल तक मुझे मतलब सोशल स्टिग्मा और सोशल डिस्क्रिमिनेशन और एट्रोसिटीज के शिकार थे हम, ओए गुजरू दुधला हनी दूं, ओए गुजरू तू कहे कितने दा, ओए गुजरू तू यो, ओए गुजरू तू यो, उस गुजरू के साथ कोई बयान नहीं करने को तैयार था, गुजरों के साथ कोई बैठ के खाना खाने को तैयार नहीं था। आज एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके अंदर उन 4-5 प्रोविजन को वायलेट करके और बोला जा रहा है कि हम इस कम्युनिटी को भी ऐड कर रहे हैं। अब हमारा ये है कि वो जो आप चीज़ करने जा रहे हैं वो सरासर गलत है। आप पहाड़ियों को 5% की जगह 15% दें, 25% दें, 30% दें। मैं पहला इंसान हूँगा, ये पूरी मेरी टीम है जो आपको वेलकम करेगी। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि ट्राइबल जो पैरामीटर्स आपने भी पढ़े होंगे कि वो शाइनेस होती है उनके अंदर, वो प्रिमिटिव ट्रेड्स होते हैं उनके अंदर, वो अगर नहीं है तो वो किस बेस पे करते हैं? ये आप अगर मुझे आज सेटिस्फाइड कर जाएंगे मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ठीक है, बिल टेबल हुआ है पार्लियामेंट, इंट्रोड्यूस हो गया, पास हुआ है। सर अमित शाह साहब हैं, अमित शाह साहब आप ऐसे नहीं बोल सकते सर, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी। सर यहाँ कड़ाका निकल गया, प्रेसिडेंट साहब बोलते हैं कि कड़ाका कड़ी छोड़े। ओके सर, ओके बात आपकी पूरी सुनिए। जी जी जी, कॉन्स्टिट्यूशन की ही आप मिसाल दे रहे हैं। हम सब कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम भी कुछ कुर्सियों पे बैठे और आपकी बात सुन पा रहे हैं। अब इसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर सरकार कुछ मूव कर रही है तो जनता है वहाँ पे। अब देखिए वहाँ पे उसी कॉन्स्टिट्यूशन से बिठाए हुए हमारे मिनिस्टर्स हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशन से बिठाए हुए हमारे MLAs MPs हैं, ठीक है। दिल वोट ऑन इट, जो भी आगे होगा यू ऑल हैव योर राइट टू से। हमारे भी MPs हैं जैसे खताना सर हमारे, नहीं, we have no representation. That's what I want to say, sir. When you do not have any particular representation in the parliament, who is going to speak for you? देखिए है, Who is going? Nobody is speaking for us. Nobody is speaking for us. There is not a particular. please don't Why not? Sir, they are puppets. Why not? Sir, they are puppets. Why not? They are not government puppets. They are. Who chose them? Who chose them? I haven't choose them. I didn't haven't vote voted for him. them. I didn't vote for him. Who chose them? कौन है कटाना साहब? कौन बैठे हुए हैं? ऐसा सही बोलेंगे. बोलें देखिए सर, प्लीज. जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे लोकसभा में बैठे हैं, वी चूज देम।
Yes, of They course are we choose them. They Of are course we there. choose them. They are talking on our behalf. Okay. They are going to vote on that. Yes. जो भी होगा पार्लियामेंट्री तरीके से होगा, जी। ठीक है। But then see, आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं. The message has gone down the line. I'll also talk to my seniors. I'll ensure कि आपका मैसेज बिल्कुल टॉप तक जाए. अच्छा सर, मैं आपकी बात को पूरा एग्री करता हूँ सर। मैं आपकी पूरी रिस्पेक्ट के साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, इसकी तरफ से भी, इसकी तरफ से भी, सबकी तरफ से, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप क्या आपकी कुर्सी पड़ी है या डिवकॉम साहब की कुर्सी पड़ी है सर? ये मेरा एक सवाल है आपसे सर। या होम मिनिस्टर ये एक खड़ रहे हैं, पूछने दे दे। आपकी कुर्सी पड़ी है, डिवकॉम की कुर्सी पड़ी है सर? मुझे आपसे ये सवाल है। ठीक है। डिवकॉम साहब की कुर्सी पड़ी है ना? बड़ी है ना सर? उन्होंने भी यही बोला था सर, किन्होंने? डिवकॉम साहब ने यही बात बोली थी सर, आज नहीं सर, 1.5 साल पहले सर। देखिए, अगर सर ने ये बात बोली है तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को ही अपहोल्ड किया है। अच्छा सर मैं आपकी मानता हूँ। लक्ष्मीकांत आपने भी पढ़ी होगी थोड़ी बहुत ही, मैंने भी पढ़ी है, 2 बार मेंस मैंने भी दे दिया सर, है ना? उसी लक्ष्मीकांत के अंदर सर लिख दिया गया है, उसी लक्ष्मीकांत के अंदर लिख दिया गया है कि अगर कोई पार्लियामेंट अगर कोई डिसीजन लेता है, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, पावर है कि वो उसको स्टक डाउन कर देता है ना? वो जो जुडिशियल रिव्यू है ना, आर्टिकल 32 के अंदर है शायद, थोड़ा बहुत याद है मुझे, उसी के अंदर लिखा गया। अब उसके अंदर लिखा गया, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता सर कि रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन का कोई प्रोविजन ही नहीं आंध्र प्रदेश की जजमेंट है सर, है ना, कोई है ही नहीं है सर। पंजाब की जजमेंट है। और मुझे सर बताएं, जो आज कर रहे हैं ना, मतलब पार्लियामेंट के अंदर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पार्लियामेंट का आपने बोला कि हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी। जब पार्लियामेंट के अंदर मेरी तरफ से किसी को वोट करके नहीं भेजा गया, मैं आज सर, आप रेजिग्नेशन दें यहाँ से, मैं पूरी गुजर कौम की तरफ से आपको वादा करता हूँ सर, मैं वादा करता हूँ सर, मैं आपको वोट दूंगा, मैं आपको इलेक्ट करूंगा, आप जाएं जाके हमारी बात कर लें सर, सिर्फ हमारी बात कर लें सर, हमारी बात करने को कोई है ही नहीं ना। अब बताता हूँ सर, एक प्लीज एडिशन कर लें। अच्छा पूछो ना कौन? अच्छा मैंने एक एडिशन कर लेने दो। अब क्या होता है सर, अब आपको भी पता होगा कि जो सेंटर के अंदर पार्टी है उसी की स्टेट के अंदर चलती है ना? चलती है, बिल्कुल चलती है। अब जो सेंटर की पार्टी है उसका यहाँ का जो प्रधान है वो बोलता है इनका तो कड़ाका कटूंगा, वो मुझे लगता है जनोसाइड कराने के चक्कर में सर हेट स्पीच दे रहा है सर, उनको अरेस्ट नहीं करते। आप IAS ऑफिसर हैं तभी आप इतनी हम्बल तरीके से बात कर रहे हैं सर, इसी तरीके से हम्बल तरीके से बात कर रहे हैं। वो कल का पता नहीं कहाँ से उठ के मुझे बोल रहा है मैं तुझे मार दूंगा, मैं तेरा कड़ाका काट दूं। ऐसा नहीं है। Let me show you. एक चीज, Let me show you आप the एक status चीज बोल रहे sir, हो। which has been uploaded by that particular person. Let me show you sir. जी मैं सुन रहा हूँ तब तक छोड़िए इसे, छोड़िए, मैं आपको एक रविंद्र रैना का सर प्लीज। सुनिए प्लीज। सबने देखी है सर, किसने नहीं देखी हम सर? यहाँ सबने पे देखी है, पूरे जम्मू पॉलिटिकल कश्मीर स्टेटमेंट्स के लिए नहीं आए हैं, हम आपसे बात करने आए हैं। Thank you so much. मैसेज ऊपर पहुंचाने Thank के you so लिए आए हैं। आपके जो दुख दर्द हैं उसको कम्युनिकेट करने के लिए और समझने के लिए और आगे जो भी उसका सोल्यूशन निकलेगा उसके लिए आए हैं। सी, अब जो आप कह रहे हैं कि हमारी कोई बात नहीं सुनता, पहले तो ये चीज़ हमारी रिप्रेजेंटेशन, रुक जाओ, अच्छा रुक जा सर ने बोला कि मैंने देखा। हमारी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, वी हैव इलेक्टेड MPs, वी हैव हमारे ST कम्युनिटी के, प्लीज डोंट से एनीथिंग, ही इज सिटिंग ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर, ठीक है, ही इज देयर। 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी आपके सामने खड़ा है। आपने सर पॉलिटी पढ़ी ना, उसी के अंदर बोला गया कि 8 लोगों को प्रेसिडेंट किस बेस पे सर चुनता इसी है। पिलर की वजह से आज हमारी बात ऊपर मैं वही कह रहा हूँ, Please, पिलर इज please, हियर, nominated. they are talking to you, Sir, please, we are talking in He is their presence। nominated Let me- member, he let is not me- elected member. Please. सर लेट मी स्पीक That is also as per सर constitution. नहीं सर लेट मी स्पीक ऑल्सो। इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज मेंशन्ड कि जो 8 लोगों को प्रेसिडेंट साहब चुनते हैं ना, वो किससे होते हैं? वो लिटरेचर से होते हैं, वो म्यूजिक से होते हैं, वो एजुकेशन से होते हैं, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होते सर। ये आपने भी पढ़ा होगा, ये इन साहब ने भी पढ़ा होगा, ये इन साहब ने भी पढ़ा Not होगा। like that. They are public If you are going to representatives. deny sir, if you are going to deny, then You मतलब have to I have accept nothing our to things say. also. They are public representatives. They are not. He is not my public do not representative. We do accept not them as trust our him. representatives. We trust you, sir. We trust this, sir. We trust this, sir. We trust even this constable, sir. But we don't trust that particular person who is speaking the language of one particular community. सर आप उनके बिहाफ पे बात करिए। कोई गल नहीं, इतना नहीं दसो कि मड़ा के अंदर मिलिटेंट आ गया, मड़ा के अंदर क्या आ गया? मिलिटेंट आ गया। तो उन मिलिटेंटा ने कटन वास्ते आर्मी ने क्यों खुदा रा मड़ाइयो तो मारो साथ दे छो है। वे मड़ाइया कौन था? वे मड़ाइया कौन था? वे बकरवाल, गुजर बकरवाल। फिर कठुआ के अंदर एक प्रोग्राम होयो तो उसकी सरकार कहने लगी गद्दियां ना मिंट कर लगी, ये गद्दी
जरा हमारा अंदर एसटी के अंदर उन्होंने कहने खुदार हमारा साथ दो तो हम लोग प्रोग्राम करा सके और सारा एग्जाम्पल इस तरह हमारे अच्छा इल काटा के अंदर हो उस बाद जिसने 1947 के अंदर तुम सारे ना वक्त ज्यादा पढ़े लिखे नौजवान उसने कबायली आया कबायली आप जिस स्टेज में हो कुछ मतलब अगर मैं पर्सनली बताऊं तो कुछ सालों पहले मैं भी आपकी स्टेज में था और जो कॉन्स्टिट्यूशन की बातें हुई देखिए प्रोटेस्ट इज़ ए फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है आप अपनी चीज़ को सरकार के सामने ला रहे हो मीडिया के सामने ला रहे हो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है हम सब हैं आई एम रिप्रेजेंटिंग वी ऑल आर रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट हमने आपकी बातें सुनी ठीक है मैं आपको बस यही कहूँगा कि जो आपने यहाँ पे इश्यूज रेज किए विल टेक इट टू हायर लेवल हम आपके सारे मैसेजेस ऊपर लेके जाएंगे बट आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं बेशक करें ठीक है बेशक करें वो आपका हक है बट प्रोटेस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी और को नुकसान हो किसी और को इसकी वजह से परेशानी फेस करनी पड़े ठीक है हमारे और भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनका मैसेज भी ऊपर जा रहा है पीटीडी का प्रोटेस्ट चल रहा है बट देन वो पीसफुल प्रोटेस्ट होता है वो साइड पे होता है हम भी उनके साथ खड़े होते हैं आपसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है आपका मैसेज हम ऊपर पहुंचाएंगे बट जैसा आपने कहा कि आप प्रोटेस्ट और करना चाहते हैं तो आप बेशक करें बट बिना किसी जो हमारे दूसरे आम इंसान हैं उनको कोई परेशानी का कुछ सामना ना करना पड़े वैसा करें ठीक है इसके अलावा आप सबको मैं यही एश्योरेंस दूंगा कि जो भी सरकार करेगी कॉन्स्टिट्यूशनल ढंग से करेगी लोगों की एस्पिरेशंस को मद्देनज़र रखते हुए करेगी और आप सबसे एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव्स हैं देखिए आपकी अपनी चॉइस है कि आप किसको माने किसको ना माने बट वी ट्रीट एवरीबडी रिस्पेक्टफुली रिस्पेक्ट के साथ हम किसी का नाम लें और प्रोटेस्ट को बड़े रिस्पेक्टफुली आप आगे चलाइए ठीक है अभी जो आप ब्रिज पे बैठे हैं आपको पता है जम्मू के 3-4 ब्रिजेस में से एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है कईयों को इमरजेंसीज होती हैं क्योंकि अब आप यहाँ बैठे तो हमें ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा बहुत लोगों को बहुत परेशानियाँ फेस करनी पड़ रही हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ उठ जाएं आपकी बातें हमने सुन ली हैं और आप आगे पहुँचा दें जो हमारी असली वादा किया था आपने कि आप हमारी बात इस बार सीरियसली ऊपर पहुंचाएंगे मैंने आपको बताया मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ मैं मीडिया वालों से पूछना चाहूँ क्या ये बातें रिकॉर्ड हुई हैं क्योंकि आप सब लोग दूर हैं अगर नहीं है तो हम आपको फिर आगे करते हैं हम स्टूडेंट्स को थोड़ा सा साइड सर आप इनको एश्योरेंस देते हैं कि दोबारा इनको बैठने की नौबत नहीं आएगी मैं इनको बिल्कुल कह रहा हूँ आपको आज के बाद प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है धन्यवाद सर हमारी बात हम उम्मीद है कि मीडिया के माध्यम वाले प्लीज सुन ले हम आपके बीच में आए हैं और गवर्नमेंट के बिहाफ पे आए हैं हायर अप्स को पता है आपका मैसेज ऑलरेडी पहुंच गया बट उसको सिस्टमेटिक तरीके से हम पूरा ऊपर तक पहुंचाएंगे आप दे दें मुझे मेमोरेंडम सर हमने हर डिस्ट्रिक्ट में हर हेडक्वार्टर में मेमोरेंडम हम कम तक भी गए लेकिन हमें वो मिले ही नहीं बोलते यहाँ पे मेमोरेंडम सबमिट करने के बाद बहुत जगह सर हमारे मेमोरेंडम सबमिट करने के बाद बिल आया है हमारी अब से एक ही डिमांड है उस बिल को वहीं से वापस ले लिया जाए रोल बैक कर लिया जाए और यही डिमांड लेके हम आज यहाँ पे भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम हर डिस्ट्रिक्ट में यही प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट करने का यही एहतजाज हमारा ये सबमिट करने का यही है कि उसको लोकसभा से पास ना होने दें हमारी आप तक डिमांड है आप वहाँ तक पहुँचाएं और उसके बाद राज्यसभा में ये बिल हाँ और जो हमारे अरेस्ट हुए वो हम तो रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मेरे को मार देंगे सर ये मेरे जल्द से जल्द वो रिहा करें और प्लीज एट द एंड ऑफ द डे हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो मणिपुर में हुआ है और रिपोर्ट किया जाए और रोल बैक सरकार से गुजारिश की जाए एक बार सर्वे करवा लिया जाए ठीक है आपके हमने पॉइंट सुन लिए आपको एश्योरेंस देता हूँ जो आपने मांगे हैं एक मिनट बच्चे एक बार बोलना चाहूंगा ये चीज पहले भी हुआ है ये मणिपुर को भी इसी तरह लाइट लिया गया था वहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इग्नोर किया था आज वही चीज यहाँ पे इग्नोर ना हो मणिपुर सिचुएशन दोबारा जैसी वैसे ना बने सर
सर ये लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं तभी आप यहाँ पर आए हैं और सुना है इन्होंने आपकी बात को। अब ये आश्वासन चाहते हैं कि आपके माध्यम से जो ये चाहते हैं वो बात ऊपर तक पहुँचे, तुरंत उस पर कार्रवाई हो ताकि इन्हें दोबारा यहाँ पर आकर बैठना ना पड़े। देखिए, हमने एश्योरेंस दिया है, आपके सामने ही दिया है कि इनको प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ एट ऑल अगर हमारे यंगस्टर्स हैं, यही कल को हमारे पॉलिटिशियंस बनने हैं, इन्हीं ने देश को आगे लेके जाना है, तो एक तरीके से कायदे से रूल को ओबे करते हुए अगर ये करते हैं तो सरकार इनके साथ है। और एक और एश्योरेंस इनको दिया है कि जो भी होगा कॉन्स्टिट्यूशनल ढंग से होगा। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे सबके ऊपर बैठे हैं, वो इन सबको सुन रहे हैं और उसी हिसाब से डिसीजन लेंगे। अभी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे एडीसी यहाँ पहुंचे थे, ये लोग मानने को तैयार नहीं, पर उन्हें आश्वस्त उन्होंने इन्हें किया है कि आपकी बात को ऊपर तक पहुंचाएंगे, एक ब्रिज का काम करेंगे ताकि आपको दोबारा से यहाँ पर ना बैठना चाहिए। एडीसी साहब ने आपको आश्वासन दिया, आपने कहा पहले भी आश्वासन दिया, पर आज उन्हें ऑन कैमरा कहा है, तो क्या आप उनके विश्वास? मैम जो कैमरे पे बोलते हैं मुझे उस पे थोड़ा सा ट्रस्ट हो जाता है, क्योंकि बिहाइंड द कर्टन्स तो कुछ भी बोलते रहते हैं। आज उन्होंने कैमरे के पे बोला है और सारा रिकॉर्ड है हमारे। हाँ, आपके पास रिकॉर्ड है और मुझे उम्मीद है मेरी जम्मू की मीडिया इतनी क्रेडिबल है कि ये कल जाकर ठोक के उनको सवाल पूछेगी कि आपने सर उन लोगों को ये एश्योरेंस दिया था, उसके ऊपर वो तो बात नहीं हुई। लेकिन आज उम्मीद इस वजह से हम जा रहे हैं क्योंकि डीसी साहब यहाँ, वो मनोज सिन्हा साहब यहाँ नहीं है, एडवाइजर साहब यहाँ नहीं है, लेकिन हम उनको आगाह कर देना चाहते हैं कि हम डरने वालों में से नहीं है, हम डर के नहीं जा रहे। हम पब्लिक कन्वीनियंस की वजह से हम लोग का सोचा कि कोई बेचारा मजबूर ना हो, उसकी मजबूरी को भी देख नजर रखते हुए हमने एडीसी साहब की बात सुनी है और पूरी उम्मीद है कि एडीसी साहब ने फुल एश्योरेंस दी है कि हमारी बात को दिल्ली तक पहुंचाया जाएगा। धन्यवाद। इस समय आपने देखा कि अल्टीमेटली एडीसी जम्मू यहाँ पहुंचे, उन्होंने आश्वस्त किया कि वो जल्द से जल्द जाकर इनकी बात को हायर अथॉरिटी तक पहुंचाएंगे। उन्हें आश्वस्त किया कि कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसका कोई समाधान हो ताकि ये लोगों को दोबारा यहाँ पर आकर बैठ के धरने की जरूरत ना हो। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद।